नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हरिद्वार के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में आयोजित वेद विज्ञान व संस्कृति महाकुंभ का उद्घाटन किया, जो कि महर्षि दयानंद सरस्वती की 220वीं जयंती के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। वहीं कार्यक्रम 25 दिसंबर तक चलेगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सम्मिलित होंगे। आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी मौके पर मौजूद रहे। वहीं अपने भाषण में उपराष्ट्रपति ने जगदीप धनखड़ ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के छात्रों को संसद भवन देखने के लिए आमंत्रित किया। हमारे दर्शन का निचोड़, हमारे दर्शन का तात्पर्य, हमारे दर्शन का महत्व, इसका यह प्रमुख केंद्र है। विश्वविद्यालय के छात्रों को मैं निमंत्रण देना चाहता हूं कि वो भारत की नवनिर्मित संसद भवन में आए और तब उनको आभास होगा कि हम कितने सही बदल गए हैं, हमारे में कितना बड़ा सकारात्मक बदलाव आया। मैं कुलाधिपति महोदय, कुलपति महोदय से अनुरोध करूंगा कि बिना समय गंवाए छात्र छात्राओं के समूह को वहां जाने के लिए। खबर देहरादून से है, जहां भू कानून और स्थायी निवास को लेकर 24 दिसंबर को कई सामाजिक संगठनों ने रैली करने का ऐलान किया है। कांग्रेस पार्टी ने भी इस रैली का समर्थन किया है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी भू कानून और स्थायी निवास को लेकर होने वाली रैली का समर्थन करती है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि 24 दिसंबर को मोदी है ना कार्यक्रम जानबूझकर किया जा रहा है। इस रैली के लोग बढ़ती लोकप्रियता और सोशल मीडिया पर बढ़ते ट्रेंड को देखते हुए इस रैली को डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है। 24 दिसंबर को राजधानी देहरादून में 2 रैलियों का आयोजन एक साथ हो रहा है। पहली रैली मूल निवास, भू कानून और स्थायी निवास को लेकर की जा रही है, जिसमें उत्तराखंड के तमाम गैर राजनीतिक संगठन मौजूद रहेंगे। इसके अलावा दूसरी रैली भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा देहरादून में की जा रही है, जिसके तहत मोदी है ना कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। शर्मनाक है कि भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल और भारतीय युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने पिछले दिनों प्रेस वार्ता कर 24 दिसंबर को मोदी है ना अभियान की शुरुआत करने की बात कही है। कहीं ना कहीं ये जो रैली है भू कानून और मूल निवास को लेकर, जो पूरे उत्तराखंडी आज एक साथ आ रहे हैं, लोकप्रियता इस रैली की बढ़ रही है, कहीं ना कहीं ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर, उसको डाइल्यूट करने का ये कुत्सित प्रयास दिखाई पड़ता है। अगली खबर लक्सर से है, जहां ट्रेनी आईएएस अधिकारी दीपक सेठ ने लक्सर खंड विकास अधिकारी का चार्ज संभाल लिया है। लक्सर नगर पालिका अधिकारी अधिशासी का चार्ज भी दीपक सेठ के पास ही है। खंड विकास अधिकारी का चार्ज लेते ही दीपक सेठ ने खंड विकास कार्यालय का निरीक्षण और कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की शॉर्ट परिचय बैठक भी ली। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को विकास योजनाओं में पारदर्शिता बरतने के आदेश दिए हैं। साथ ही जिन क्षेत्रों में अभी विकास कार्य नहीं हुआ है, उनमें प्राथमिकता के आधार पर कार्य कराए जाने के निर्देश भी दिए गए। अगली खबर हल्द्वानी से है, जहां कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर खनन व्यवसाय को लेकर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जहां एक ओर बीजेपी सरकार खनन कारोबार का निजीकरण कर खनन व्यवसाय से जुड़े कारोबारियों, डंपर स्वामियों, मजदूरों का शोषण कर रही है, तो वहीं बीजेपी नेता और विधायक मुख्यमंत्री से मिलने का नाटक कर रहे हैं। बलूटिया ने कहा कि गोला और नंदौर में नदी के खनन में लगे 9,000 से अधिक वाहनों का फिटनेस आरटीओ से हटाकर निजी हाथों में दे दिया गया है। वहीं गोला नदी में चलने वाले सभी वाहनों में जीपीएस को अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार का जो पेट है ना खनन से नहीं भर रहा है, तो निजी हाथों में दे के खनन को अतिरिक्त भार जो है वो जनता पर पड़ेगा, क्योंकि जितना भी महंगा रेता होगा, बजरी होगी, उतना ही कंस्ट्रक्शन महंगा होगा, लोगों के लिए मकान बनाना बड़ा दुश्वार हो जाएगा। और
इससे कई जो जिनको रोजगार से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो ट्रक के माध्यम से, चाहे वो और अन्य माध्यम से, खनन के माध्यम से, तो वो आज की तारीख में उनके लिए बहुत जो है मुसीबतों का, संकट का पहाड़ खड़ा हो चुका है। तो मेरा इस पे यही कहना है कि सरकार का जो है पेट जो है खनन से नहीं भर रहा है, उसको और बड़ा पेट करने की जरूरत पड़ रही है। तो इसलिए निजी हाथों में देने का कुचक्र इन्होंने रचा है जी। दूसरी बात बहुत जो बड़ा आश्चर्यचकित करती है, इन्हीं के नेता जिलाध्यक्ष हों चाहे विधायक हों, वो ज्ञापन दे रहे हैं अपनी ही सरकार के, अपने ही मुख्यमंत्री को। तो इसका मतलब इन्हीं के भाजपा के लोगों ने, जो प्रतिनिधि हैं, इस चीज को गलत माना है। खबर हल्द्वानी से है, जहां जिलाधिकारी वंदना सिंह ने हल्द्वानी नगर निगम के प्रशासक का कार्यभार संभालने के बाद पहली बार नगर निगम के अधिकारियों की बैठक ली है। इस दौरान नगर निगम के राजस्व और साफ सफाई की व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को व्यापक रूप से निर्देश दिए गए। साथ ही प्रत्येक वार्ड की प्रोफाइलिंग करने के निर्देश दिए गए, ताकि प्रत्येक वार्ड की सरकारी संपत्तियों, सफाई के साथ ही नालियों की व्यवस्था को भी दुरुस्त किया जा सके। जिलाधिकारी ने कहा है कि शहरवासियों को बेहतर व्यवस्था देने के लिए नगर निगम ने हर संभव प्रयास किए हैं। नगर निगम में प्रशासक का कार्यभार ग्रहण करने के बाद ये नगर निगम के कर्मचारियों के साथ हमारी प्रथम मीटिंग थी, जिसमें सभी सेक्शंस की जो अलग अलग काम देखते हैं विभागवार अनुभागवार हमने समीक्षा की है, जिसमें जो इनका वित्त की स्थिति है नगर निगम की, इसके साथ साथ सफाई की व्यवस्था है, उसमें जो विभिन्न कर्मचारियों का मैनेजमेंट है, टैक्स का कलेक्शन है, सरकारी परिसंपत्तियों के रखरखाव के कार्य हैं, इन सब चीज़ों की प्रायोरिटीज़ निर्धारित की है। इसके साथ ही नगर निगम को हमने एक निर्देश पूर्व में दिए थे आज से 10-15 दिन पहले, जिसमें प्रत्येक वार्ड का एक प्रोफाइलिंग करने के लिए निर्देश दिया था। एक 49 है ना वार्ड 49 का एक प्रोफाइल जो है तैयार कर लिया गया है, जिसमें मुख्य काम था जो सड़कें हैं, गलियां हैं, पैदल जो रास्ते हैं या कच्चे रास्ते, पक्के रास्ते, उन सब का एक मैपिंग किया जाना था। उनके किनारे की जो नालियां हैं जहां बनी है उनकी भी लंबाई का, और जहां नहीं बनी है उनकी भी लंबाई का। इसके साथ उस प्रत्येक वार्ड में पड़ने वाली जो शासकीय परिसंपत्ति है उसका भी प्रोफाइलिंग होना था। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा कर्णप्रयाग पहुंची। कर्णप्रयाग मुख्य बाजार में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने लोगों को विभाग से संबंधित जानकारी दी। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। सभी विभागों ने लोगों को विभागों से संबंधित जानकारी दी। थराली विधानसभा की पूर्व विधायक श्रीमती मुनि देवी शाह जी ने हम सबको प्रदान की है, जो जनता के लिए देखिए, विकसित भारत जो संकल्प है हमारा माननीय अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, उसका उद्देश्य केवल ये है कि 2047 तक हमको भारत को विकसित देशों की श्रेणी में स्थापित करना है। अभी हम विकासशील देश की श्रेणी में हैं, और निश्चित रूप से वो तभी हम सफल हो पाएंगे जब जन जन तक जो सरकार के द्वारा ऐसी महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जो जनता तक जिनका लाभ पहुंचे। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। खबर मसूरी से है, जहां मसूरी एमपीजी कॉलेज में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवा जन समाज ने कॉलेज में नवनियुक्त शिक्षकों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका कुछ स्कूली संगठनों ने जमकर विरोध किया। इस मौके पर छात्रों ने जमकर हंगामा किया। वहीं कॉलेज हेड का घेराव करके उन पर कॉलेज को राजनीति का अखाड़ा बनाने का आरोप लगाया गया है। आज हम इसका विरोध कर रहे हैं, और विरोध करने का सबसे बड़ा रीजन तो ये है कि महाविद्यालय में जो छात्र संघ है उसको इस कार्यक्रम की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। ना तो उसकी जानकारी प्रिंसिपल महोदय के द्वारा हमें दी गई, ना कॉलेज प्रशासन के द्वारा दी गई। आज हम कॉलेज आते हैं तो कॉलेज के मुख्य गेट पे देखा जाता है कि राजनीतिक दलों के जितने भी नेता हैं उनका एक बैनर लगा हुआ है, उनके बैनर के नीचे एक प्रोग्राम हो रहा है महाविद्यालय में। तो ये तो सरेआम राजनीति चल रही है कि पढ़ाई का महाविद्यालय या राजनीति का पखवाड़ा बना के रख दिया है यहाँ पे। तो इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं, और विरोध हम पूर्णतः करें, हम ये प्रोग्राम नहीं होने देंगे। महाविद्यालय में अगर ये प्रोग्राम होना ही था तो छात्र संघ को एक बार बिठाया जाता, उनसे डिस्कस किया जाता इस प्रोग्राम के बारे में, देन जाके प्रोग्राम होता। लेकिन हमें कोई भी इसकी जानकारी नहीं थी, और हम इस प्रोग्राम को नहीं होने देंगे। हमारा संगठन अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज रजिस्टर्ड 10,721 ये गैर राजनीतिक संगठन है। ये सामाजिक संगठन है, SC ST के हितों के लिए संगठन बना हुआ है।
उनकी आवाज़ उठाने के लिए बना, उनका सम्मान करने के लिए बना। आज संगठन का स्थापना दिवस था, इसके ऊपर हमने एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया था यहाँ मसूरी MPG कॉलेज में, और हमें बड़ा हर्ष का विषय था कि 25 शिक्षकों की यहाँ 25 साल बाद या 10 शिक्षकों की, जिसमें SC/ST के लोग ज़्यादा हैं, उनकी यहाँ पे नियुक्ति हुई थी। हम उनका सम्मान करना चाहते थे, शिक्षकों के सम्मान में हम लोग यहाँ पर पहुंचे थे, हम यहाँ आए थे, मगर हमको नहीं पता था कि आज भी लोग यहाँ पे जातिगत भावना रखते हैं, और जातिगत भावना रखते हुए SC/ST के लोगों का सम्मान नहीं होने दिया जाना चाहते हैं, और उन्होंने आज भी यहाँ खुलकर विरोध किया। रूलिंग पार्टी के लोग, ABP से जुड़े हुए लोग यहाँ पहुंचे और उन्होंने यहाँ अनुसूचित जाति के लोगों का विरोध करा कि इनका सम्मान क्यों हो रहा है, और यहाँ पे जो उन्होंने उनका सम्मान का विरोध करते हुए यहाँ पे कार्यक्रम में हो हल्ला काटा, कार्यक्रम होने नहीं दिया। अपनी मांगों की अनदेखी होने पर ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर देशव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे, जिसके चलते प्रदेश अध्यक्ष लगातार प्रदेश के ब्लॉकों में जाकर गल्ला विक्रेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष रेवाघर ब्रिजवासी ने कालाडूंगी और रामनगर ब्लॉक में जाकर गल्ला विक्रेताओं की बैठक ली है, जिसमें प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर हड़ताल को सफल बनाने की बात कही गई। हड़ताल का आह्वान किया गया है। 1 जनवरी 2024 से यह हड़ताल पूरे देश में होनी है, क्योंकि पिछले कई वर्षों से मानदेय के लिए हमारे सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता मांग कर रहे हैं। मानदेय न्यूनतम आय गारंटी के लिए हमारे विक्रेताओं द्वारा मांग की जा रही है, लेकिन सरकार द्वारा उस पर कोई विचार अभी तक नहीं किया गया है और न ही कभी विक्रेताओं की सुनी गई है। और कोरोना काल के दौरान हमारे विक्रेताओं द्वारा अपने परिवारों की, अपनी जान की जोखिम में डाल करके जब लोग अपने लोगों के ही दिवंगत हो जाने पर उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो रहे थे, ऐसी महामारी के दौरान हमारे विक्रेताओं द्वारा राशन जनता तक पहुंचाया गया था। मंगलौर में कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाई। कार्यक्रम में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित सैकड़ों कांग्रेसियों ने साथ मिलकर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 121 जन्मदिन पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। चरण सिंह जी का जन्मदिन है और एक ऐसा मूर्धन्य नेता जिसने अपना पूरा जीवन समाज के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए, किसान के कल्याणियों के लिए पूरा समर्पित किया हो, जो एक बड़ी सोच का आदमी था। आज जिस चीज़ को राहुल गांधी जी कह रहे जाति जनगणना की, इसको चौधरी चरण सिंह जी अपने कार्यकाल में कह गए। कर्पूरी ठाकुर जैसे व्यक्ति को, जो एक सबसे कम लोगों उस वहाँ बिहार में है, कर्पूरी ठाकुर जी को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाकर उन्होंने एक नई नज़ीर पेश की थी। भू कानून ही इस सारे फसाद की जड़ है। तुमने जिस तरीके से, जब जमीनें नहीं रहेंगी तो कहाँ से किसान रहेगा, कहाँ से संस्कृति रहेगी, कहाँ से गांव रहेंगे, कहाँ से आध्यात्म रहेगा, कहाँ से उत्तराखंड रहेगा। तो ये जो जमीनों की अंधाधुंध खरीद फरोख्त हो रही है, बिक्री हो रही है, इसके खिलाफ संघर्ष है। बेंगलुरु विधानसभा में होने वाले उपचुनाव में अब राष्ट्रीय लोकदल ने भी अपनी ताल ठोक दी है। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन के मौके पर राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र टिकोला ने कहा है कि बेंगलुरु में वो दो ही परिवार आज तक राजनीति करते आए हैं, पर जनता के पास इन दोनों के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पर आज राष्ट्रीय लोकदल बेंगलुरु विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, साथ ही साथ किसान, मजदूर, सभी वर्ग के लोग शामिल होंगे। प्रदेश सरकार ने राजकीय सेवाओं में हड़ताल पर रोक लगाने के लिए उत्तर प्रदेश अति आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम यानी एस्मा लागू कर दिया है। प्रदेश के कर्मचारी अगले 6 महीनों तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे। सचिव कार्मिक और सतर्कता शैलेश बगोली ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की। सरकार के विभागों में हड़ताल होने पर सरकार एस्मा के तहत कार्रवाई करेगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए एस्मा लगाया गया है। इलेक्शन की तैयारी में भी सभी हमारे अधिकारी कर्मचारी लगेंगे, इसी नाते ये किया। देखिए, हमारे विकास कार्य होते रहें और हमारा चुनाव की जो गतिविधियां हैं उसमें भी कोई गलत प्रभाव न पड़े, इसी नाते ये किया।
विकसित भारत संकल्प यात्रा पंचायत टिमली विकासनगर पहुंची, जहां कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि भारत सरकार के उप सचिव कृषि अनिल जैन शामिल हुए। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाए हुए थे। सरकारी योजनाओं की जानकारी ग्रामवासियों को दी गई। सभी लोगों ने संकल्प शपथ ली। लाभार्थियों को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट भी दी गई। साथ ही मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत लाभार्थियों ने अपने विचार प्रकट किए और ड्रोन का प्रदर्शन कर ग्रामवासियों को कृषि संबंधी जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में भू कानून को लेकर 5 सदस्यों की प्रारूप समिति बनाई है, जिसके चलते प्रदेश में बेहतर तरीके से भू कानून को लागू करने में मदद मिल सकेगी। वहीं भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा है कि प्रदेश के हितों में उत्तराखंड सरकार कई फैसले लेते हुए आई है। पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी ने पहले ही प्रदेश के हित में सख्त कानून बनाया है और वर्तमान समय में भी औद्योगिकरण के साथ ही साथ पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सरकार कार्य कर रही है। प्रदेश के हित में जो उचित होगा उसके संबंध में सरकार निर्णय लेगी। पहले भी हमारी सरकार ने, जब आदरणीय मेजर जनरल भुवनचंद्र खंडूरी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने प्रदेश के हित में एक सख्त भू कानून बनाया था। और वर्तमान समय में भी जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उत्तराखंड के में औद्योगिकीकरण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो हॉस्पिटल है, स्कूल्स हैं, रिजॉर्ट हैं, पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए ये कुछ चीज़ों के साथ में छूट देने के अलावा उनको प्रोत्साहन देने के साथ साथ जो लैंड जिहाद के नाम पर जो इस प्रकार के तत्व उत्तराखंड के अंदर घुस रहे हैं, निश्चित रूप से हमारी सरकार उस पर रोक लगाने का प्रयास करेगी। रुद्रप्रयाग जवाड़ी में एक स्कूटी सवार खाई में गिरने से हुआ दुर्घटनाग्रस्त। एसडीआरएफ ने मौके पर पहुंचकर व्यक्ति की जान बचाई है। बता दें कि व्यक्ति हरिद्वार से रुद्रप्रयाग की ओर जा रहा था, जिस दौरान जवाड़ी में बाईपास के पास अचानक अनियंत्रित होकर स्कूटी खाई में जा गिरी। एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत करते हुए लगभग 100 मीटर नीचे गहरी खाई में उतरकर घायल व्यक्ति को बाहर निकाला है। एसडीआरएफ ने घायल को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया। उत्तराखंड अपनी खूबसूरती के लिए देश विदेश में जाना जाता है। हर साल लाखों पर्यटक यहां अलग अलग हिल स्टेशन पर घूमने के लिए आते हैं। उत्तराखंड में कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में लोग शादी के लिए भी आते हैं, लेकिन अभी भी उत्तराखंड वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर उभर नहीं पाया है। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के उद्योगपति और युवाओं से आह्वान किया था कि शादी के लिए उत्तराखंड का चुनाव करें, क्योंकि पहाड़ों में शांत वातावरण के बीच शादी के लिए अगर आप उत्तराखंड को चुनते हैं तो यहाँ के पर्यटन को भी गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को लेकर उत्तराखंड सरकार गंभीर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हमने अधिकारियों को इस पर काम करने के लिए कहा है। उतरे उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने उत्तराखंड आकर लोगों से जो अपने परिवार का विवाह यहाँ संपन्न कराने का भी एक तरह से कहा है, तो निश्चित रूप से हमारा भी प्रयास होगा आप सबके माध्यम से कि ये देवों की भूमि है, लोग आकर यहाँ पर अपने परिवार की जो है जरूर कोई न कोई इस प्रकार के मांगलिक कार्यक्रम आयोजित करें। निसंदेह हमने इसके लिए कार्य प्रारंभ कर दिया। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने उत्तराखंड को ये अपॉर्चुनिटी को इनकश करने के लिए एक प्रेरणा दी है। गढ़वाल मंडल विकास निगम के पास ऐसी संपत्तियां हैं, ऐसे होटल्स हैं, गेस्ट हाउसेज हैं, यहाँ पर हम इस कंसेप्ट पे काम कर सकते हैं और हमने इनको प्रारंभ कर दिया। प्रारंभिक तौर पर हम लोगों ने जो त्रिजुगी नारायण है, जो कि वर्ल्ड फेमस एक सेंटर है फॉर मैरिजेज, जहाँ पर कि भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, उस वहाँ पर एक हमारा गेस्ट हाउस है, उसको और ज्यादा सही और उसको यात्रियों की सुविधा के लिए विस्तृत करने का प्लान है। फिर इसके अलावा 5 और गेस्ट हाउसेज ऐसे हमने छांट रखे हैं जिन पर इसी सीजन में हम लोग जो है कार्य करेंगे और उनको वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर हम इसमें करेंगे। उत्तराखंड में एक तरफ राज्य सरकार विकास को लेकर काम करती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जो पीएम मोदी ने आह्वान किया था कि उत्तराखंड में वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में काम किया जाए, तो उसको लेकर भी अब जीएमबीएन की तरफ से खास प्लान तैयार कर दिया गया है। जीएमबीएन अपने ऐसे गेस्ट हाउस को यहाँ पर तैयार कर रहा है जो प्राकृतिक सौंदर्यता से भरपूर हो, जहाँ पर लोग आ सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, जो प्रकृति का सौंदर्य उसका लुत्फ वहां पर उठा सकते हैं। तो ऐसी जगहों को जीएमबीएन की तरफ से तैयार किया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि जो लोग यहाँ पर वेडिंग
डेस्टिनेशन के लिए आना चाहते हैं उन्हें वो माहौल और कुछ सुविधाएं यहाँ पर दी जा सके, जिससे वो यहाँ पर लाभान्वित हो सके और उत्तराखंड का नाम फिर से एक बार देश और दुनिया में फिर से प्रसिद्धि पा सके और विजिटिंग डेस्टिनेशन के रूप में राज्य सरकार अपनी एक नई पहचान यहाँ पर बना सके उत्तराखंड राज्य की, जो पूरे विश्व में उत्तराखंड की एक नई पहचान बन सकती है। ये कह सकते हैं कि स्थानीय सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है और इससे सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। कैमरामैन अर्चना साथ अभय केंतुला, इंडिया वॉइस, देहरादून। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।